नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीआर एग्जाम पर। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है और आगे किसी भर्ती और एडमिशन में ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने वाले हैं और तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता पहले जैसी नहीं रहेगी। आखिर क्या बदलाव हुआ है, किसको फ़ायदा होगा, क्या पुराना सर्टिफिकेट मान होगा या नहीं होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब तक बिहार में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र केवल 31 मार्च तक ही वैलिड रहता था। जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता था उसका जो है कि फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च होता था वो तक वैलिड रहता था। लेकिन सरकार के विभाग की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने जुलाई 2025 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया हो तब भी उसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक ही रहती थी। लेकिन यह हर साल नया प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होती थी कि अगर आपने जैसे कि जुलाई में बनवाया है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, या आपने फरवरी में बनवाया है तो फिर अगले 31 मार्च के बाद फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब 31 मार्च तक ही वैलिड रहता था। लेकिन नया आदेश के अनुसार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब जिस तारीख को जारी होगा उसी तारीख से पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा। मान लीजिए आपने 31 जुलाई को बनाया तो आपका 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा, मतलब पूरे 365 दिन आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद ही आपका इनवैलिड होगा, उसके बाद आप बनवा सकते हैं। तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 10 जुलाई को जारी किया, 10 जुलाई को आपका जारी कर दिया गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि 1 साल जो आपका पूरेगा 9 जुलाई 2027, मतलब क्या बोलते हैं 10 जुलाई 2026 को आपने आवेदन किया था तो आपका 9 जुलाई 2027 को जो आपका 1 साल पूरा हो जाएगा वो आपका वैलिड माना जाएगा। यानी पहले जो प्रमाण पत्र था 31 मार्च 2027 तक ही माना जाता था, फाइनेंशियल ईयर तक ही माना जाता था। लेकिन अब जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वैलिडिटी 1 साल रहने वाला है। सबसे पहला बात है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता क्या है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन वर्गों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लिए है, जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। उसके तहत 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। यह किसके लिए है, यह एलिजिबिलिटी किसके लिए है, तो यह एलिजिबिलिटी है जो आवेदक समान वर्ग से होते हैं, जैसे कि जो जनरल से होते थे, जिसका ईडब्ल्यूएस यानी 8 लाख से कम इनकम होता था प्रत्येक सालाना, उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। इसमें जो है कि एससी, एसटी, ओबीसी ये सब नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। जो जनरल कैटेगरी से आते थे उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है। आर्थिक आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि की भूमि नहीं होनी चाहिए। और घर या प्लॉट में जो है कि शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज का मतलब प्लॉट कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। कि प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग समेत तमाम परीक्षा नियंत्रक को इस निर्देश का पालन करने को कहा है। वहीं उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग ने सवर्ण आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजकुमार सिंह से इस निर्देश की जानकारी दी और बताया कि पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 31 मार्च तक ही वैलिड होता था, अब जारी होने की तिथि 1 साल तक माना जाएगा। क्या है कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, तो जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, जो लोग बार बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते थे, हमेशा से आवेदन करना पड़ता था, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बनवाना पड़ता था, पैसे भी लगते थे। तो जो भी नए वैकेंसी आ रहे हैं, जैसे बीपीएससी का वैकेंसी आने वाला है और भी जो बीआरएसएससी का वैकेंसी आने वाला है, बिहार सीजीएल का नया रीओपन होने वाला है, तो उन सभी तमाम जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं या जो भी हैं उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की चिंता कम हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब बिहार में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही सरकारी नौकरी तैयारी, भर्ती, शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।